हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको मैथ में डर लगता है और मैथ बिल्कुल भी कम समझते हैं आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है और ना मैथ से डरने की जरूरत है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार बोर्ड 2025 एग्जाम के लिए बहुत ही आसान तरीका से मैथ सीखने का। बहुत ही आसान तरीका जो आपको मैथ सिखा देगा बिल्कुल भी। तो आपने मेरे पहले के वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो मैंने पिछले क्लास में वास्तविक संख्या को कंप्लीट किया था, पहला चैप्टर। अब मैं दूसरा चैप्टर की तरफ बढ़ रहा हूं जिसका नाम है बहुपद। तो आप देखिए बहुपद को मैं कैसे बताता हूं। बहुपद क्या होता है पहले इसको समझते हैं। इंग्लिश में इसको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आप ये समझिए कि बहुपद को समझने के लिए आपके पास दो टर्म है, एक एक्स है और दूसरा कोई अचर पद है। तो मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि दो एक्स, तो आपसे कहा जाए कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आप बहुपद की पहचान कैसे करेंगे। आप ये समझिए कि x जो है या y है या z है या 2y या 3y या फिर 5z कुछ भी रह सकता है आपको, और पूछा जाएगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो बहुपद की पहचान कैसे करते हैं, आइए देखते हैं और समझते हैं कि बहुपद कैसे पहचाना जाता है। तो बहुपद को पहचानने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको चर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक्स वाई जिसका मान निकाला जाता है उसको हम लोग क्या बोला जाता है, चर। और इसका पावर कुछ नहीं तो एक है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो एक है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो घात क्या है, एक है। इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, इसका भी घात एक, यानी कि पावर एक एक सब में है। तो अगर आपसे पूछता है कि ये बहुपद है या नहीं है, तो आपको ऐसे समझना है कि किसी भी चर का घात, यानी कि x चर है, y चर है और z भी चर है, तो किसी भी चर का घात वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। किसी भी चर का घात कितना होना चाहिए, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या क्या हो सकता है, 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक। तो आप ये समझिए कि 1 2 3 कुछ भी रह सकता है। अगर आपसे कहा जाए 2x स्क्वायर, क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे हाँ बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर यहाँ पर कितना है, x है और x का घात कितना है, 2 है। और 2 क्या पूर्ण संख्या में आता है कि नहीं, हाँ है पूर्ण संख्या। उसी तरह से 3x क्यूब, अगर कहा जाए कि क्या ये भी बहुपद है, आप कहेंगे हाँ ये भी बहुपद है। और फिर आपसे सिर्फ कह दिया जाए कि y स्क्वायर, क्या ये भी बहुपद है, आप बोलेंगे ये भी बहुपद है। क्यों, क्योंकि चर का घात कितना है, तो आप कहेंगे 2 है। चर का घात यहाँ पर कितना है, x y z ये सब जितना होता है मैथ में चर होता है। तो चर का घात अगर 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 अनंत तक होगा तो उसको हम लोग बहुपद बोलेंगे। लेकिन अगर समझना यह है कि रूट वाला टर्म रहेगा या भिन्न में रहेगा घात, तो कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है। जैसे x यहाँ पे चर है, y भी चर है, z भी चर है, लेकिन आपको अगर दे दिया जाए कि 2/3 + 1, क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि चर का घात यहाँ पर भिन्न है और चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए चर y है और y का अगर घात का बात करें तो y + 2, और अगर रूट लगा दिया जाए रूट y, तो भी ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं y का रूट जो होता है वो रूट हटने से 1/2 होता है और +2, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद में कभी भी घात, चर का घात भिन्न नहीं होता है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो बहुपद का बेसिक फंडा आप सीख चुके हैं। एक बात और जान लीजिए, एग्जाम में आपको ऐसे करके पूछा जा सकता है 1/x² + 7, क्या ये बहुपद है, आप कहेंगे ये बहुपद नहीं है। कैसे, तो आप देखिए इसको, x का पावर 2 नीचे में है लेकिन ये ऊपर जाएगा तो आप लिख सकते हैं x का पावर -2 लिख सकते हैं, और +7 है तो +7 लिखेंगे। आप ये समझ जाइए कि बहुपद पहचानने के लिए उसका घात जो होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। घात जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए। चर का घात ना तो भिन्न में होना चाहिए, चर का घात ना तो ऋणात्मक होना चाहिए। होना क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुपद का परिभाषा आप अच्छी तरीके से समझ गए, बहुपद पहचानने का तरीका आप समझ गए हैं।
है ना। यानी कि बहुपद क्या होता है, एक ऐसा बीजगणितीय व्यंजक है जिसके चर का घात वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। ये बहुपद समझने के बाद अभी समझेंगे कि बहुपद का प्रकार जो है कौन कौन सा है। तो आपको दो प्रकार के बहुपद पढ़ना है, एक रैखिक बहुपद और दूसरा द्विघात बहुपद। तो इसको ध्यान से समझना है। पहला आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद? रैखिक बहुपद समझने के लिए क्या करेंगे हम लोग, रैखिक बहुपद जानने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है इसको। रैखिक बहुपद क्या होता है, तो आप कहेंगे एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात केवल और केवल एक होना चाहिए, उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी एक ऐसा बहुपद जिसके चर का घात कितना होना चाहिए, जिसके चर का घात क्या हो, केवल और केवल एक होना चाहिए, एक होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में उदाहरण के लिए आप देखिएगा, उदाहरण में हम बोल सकते हैं x+1, 2x+7, 3x+1/2। आप देखिएगा चर यहाँ x है, चर यहाँ भी x है, चर यहाँ भी x है। चर का घात कितना है बाबू, एक है। यहाँ भी चर का घात कितना है, एक है। यहाँ भी चर का घात कितना है, एक है। तो एक घात है सबका, इसीलिए इसको हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं, या फिर एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, या एक घातीय, क्या बोलते हैं इसको, एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, एक घातीय बहुपद के नाम से भी जानते हैं। अब समझना है कि सर इसका सामान्य रूप क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी शक्ल कैसी होती है, कैसे इसको देखते ही पहचान लेंगे कि ये रैखिक बहुपद है, तो इसका सामान्य जो रूप होता है वो ax प्लस बी के रूप का होता है। कैसा होता है, ax प्लस बी के रूप का होता है। अब समझिएगा आप कि x प्लस बी के रूप का क्या मतलब है। तो जब भी शक्ल इसका रहेगा तो x का घात कितना है बाबू, मैक्सिमम एक है, और a और b क्या है, दो वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, a और b की जगह पे कोई भी संख्याएं हो सकती है, लेकिन घात जो है हमेशा एक होना चाहिए। तो इसका ये वास्तविक, अगर आपको कहा जाएगा कि इसका शून्यक निकालें, तो शून्यक क्या होगा, तो इसके शून्यक जो होंगे, शून्यक मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शून्यक मतलब शून्य के बराबर करना है। तो x प्लस बी को आप शून्य के बराबर कर देंगे, तो x प्लस बी बराबर शून्य, तो ax बराबर कितना हो जाएगा, -b, और x बराबर क्या लिख देंगे आप, -b, और जो गुना में होता है वो भाग में आ जाता है। तो इससे पता चला कि अगर पूछा जाएगा कि रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो आप कहेंगे -b/a होता है, -b/a होता है। ठीक है, शून्यक निकालने के लिए हमने शून्य के बराबर कर दिया, और ax बराबर +b, जब 0 के उस तरफ जाएगा तो -b हो जाता है, और x बराबर -b, और जो गुना में होता है वो भाग में आता है। कितना सिंपल था। यहाँ से आप रैखिक बहुपद को बहुत ही आसानी से सीख लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद के बारे में, और ये द्विघात बहुपद को सीखने के बाद हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे इस पर आधारित मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं, आप देख लीजिए। उदाहरण के लिए आप एक प्रश्न ले लीजिए, आपको कहा जाएगा 3x+7 का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। आप कितना आसानी से इसको ज्ञात करेंगे, आप देखिए 3x+7 का शून्यक नाम से ही स्पष्ट है, शून्य का मतलब शून्य के बराबर करना है। तो 3x+7 को शून्य के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर +7, जब 0 की तरफ जाएगा बाबू बराबर के उस तरफ, तो -7 हो जाएगा। तो x बराबर -7, और जो मल्टीप्लाई में होता है गुना वाला वो हमेशा भाग में आता है। तो कितना हो गया ये 7 -7/3, ये क्या कहलाया, शून्य कहलाया है, -7/3। तो ये -7/3 को हम लोग क्या कहेंगे, 3x+7 का शून्यक है। इसी तरह से जब कभी भी आपको शून्यक निकालने के लिए कुछ इस तरह का भी बोला जा सकता है 1/2, और कहेगा शून्यक ज्ञात करें, तो शून्य के बराबर कर देंगे। तो 2x बराबर +1/2 को
उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो -1/2। सपोज करो कि आपको ऐसा सवाल दे दिया जाएगा कि 2x + 1/2 का शून्य ज्ञात करें, तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के बराबर करेंगे। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +1/2 उधर गया तो माइनस, बराबर को पार किया तो -1/2। और आप जानते हैं x बराबर -1/2, और जो गुना में होता है हमेशा वो भाग में आता है, याद रखिएगा। गुना वाला हमेशा कहाँ आता है, भाग में आता है। अब फाइनली आप x बराबर लिख सकते हैं -1/2 दूनी कितना, 4। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप शून्य को निकाल सकते हैं। अगर 1/2 में दे दिया तो आप ऐसा करके निकालेंगे। तो ये मैंने रैखिक बहुपद बताया, उसके रूप को बताया, और उसका सामान्य रूप के साथ साथ शून्यक निकालना बताया कि कैसे हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालते हैं। अब इसको सीखने के बाद हम लोग द्विघात बहुपद की तरफ आएंगे। तो रैखिक बहुपद आपने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद का मतलब द्विव मतलब दो, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे ही हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं इसको, द्विघात बहुपद को। द्विघात बहुपद इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर आपसे पूछा जाएगा कि द्विघात बहुपद क्या होता है तो आप कहेंगे वैसा बहुपद जिसका घात कितना होता है, वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है, जिसके चर का घात कितना होता है, घात 2 होता है, उसे ही हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया वैसा बहुपद जिसका घात 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप कैसा होता है, इसका सामान्य रूप अगर पूछा जाएगा आपको, जो देखते के साथ आप पहचान लें, तो उसका सामान्य रूप होता है बाबू ax² + bx + c के जैसा होता है ना। ये चीज को आप याद रखेंगे। इसका सामान्य रूप कैसा होता है, ax² + bx + c के जैसा होता है। अब आपसे कहा जाएगा कि x² का गुणांक कितना है, तो आप कहेंगे a है। आपसे कहा जाए x का गुणांक कितना है, आप कहेंगे b है। और c क्या है, तो कहेंगे अचर पद है। x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c है। आपसे कहा जाए अगर कि बताइए इसका सामान्य रूप द्विघात बहुपद का कैसा होता है, तो आप जवाब देंगे ax² + bx + c के जैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि उदाहरण के लिए कि किस प्रकार का ये उदाहरण होगा। तो देखिए 2x² + 7x + 3 ये एक द्विघात बहुपद है। यहाँ पर आपसे बात करें 5x² - 3x + 8, ये भी एक क्या है, द्विघात बहुपद है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बाबू इसका रूप कैसा है, सामान्य रूप में मिलता है, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, इसका शक्ल देखिए इसी के जैसा है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² + bx + c के जैसा होता है, ax² + bx + c के जैसा होता है। अब आप देखेंगे a के सामने कितना है, a की जगह पे x² का गुणांक 2 है, तो यहाँ भी x² का गुणांक a है। a के सामने कितना है, a के सामने 2 है। ऐसे ऐसे निकालने के लिए कहा जाता है। x के सामने x है तो b के सामने कितना है, तो आप कहेंगे b के सामने 7 है, यानी x का गुणांक 7 है। और अचर पद यानी कि c कितना है, तो c 3 है। आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से उसको समझिए, x² का गुणांक कितना है, 5, तो x² की जगह पे x², तो a की जगह पे बाबू क्या बच रहा है, a के सामने 5 है। दूसरा x के सामने x है तो b के सामने क्या है, -3 है। ऐसे करके समझा जाता है मैथ को। और c अचर पद है तो c की जगह पे कितना है, अचर पद 8 हम लोगों ने लिख दिया है। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि द्विघात बहुपद कैसा होता है, और द्विघात बहुपद के भी शून्यक निकाले जाते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक निकालेंगे। अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया कि द्विघात बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना है, 2 है, उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसका सामान्य रूप कैसा होता है, तो सामान्य रूप होता है ax² + bx + c के जैसा होता है। और उदाहरण के लिए मैंने आपको एक उदाहरण लिया और ये दूसरा उदाहरण लिया। दोनों उदाहरण में से मैंने बताया कि इसका रूप जो है ax² + bx + c के जैसा है।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा है। ए की जगह पे 2 है, बी की जगह पे 7, सी की जगह पे 3, यहाँ भी ए की जगह पे, बी की जगह, सी की जगह पे दिया हुआ है सारा कुछ। अब आपको क्या करना है कि बताना है कि सर इसका शून्य क्या होगा। तो समझिए, अगर कोई द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा होंगे, अल्फा और बीटा होंगे। जहां अब क्या करेंगे, इससे फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे। अल्फा को और बीटा को अगर जोड़ देंगे तो इसको बोलेंगे शून्यक का योग, शून्यकों का योग बोलेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है -b/a। याद रखने की चीज है ये, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे। और उसी तरह से अल्फा और बीटा दो शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक है। किसके शून्यक है? द्विघात बहुपद के शून्यक है। अगर दोनों का हम लोग गुना कर दे तो इसका गुणनफल हो जाएगा। तो शून्यक 2 था, एक अल्फा और एक बीटा, और गुना किए तो उसका गुणनफल। तो आप लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी आपको याद रखना होगा, c/a। तो ये दोनों फॉर्मूला को आप याद रखेंगे। एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो ये दो फॉर्मूला को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसको सीखने के बाद हम लोग इस पर आधारित कुछ प्रश्न को करते हैं, जब तक कि इसको आप लिख लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्नावली। हमने बेसिक को सीखा, हमने रैखिक बहुपद के बारे में सीखा, हमने द्विघात बहुपद के बारे में सीखा, रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है उसके बारे में सीखा, रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखा, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है उसके बारे में सीखा, द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है उसके बारे में सीखा। और अब आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज जो हमारा प्रश्नावली है 2.1 प्रश्नावली। अब हम आते हैं प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। प्रश्नावली जो 2.1 है वो है ग्राफ पर आधारित प्रश्न है। और इस ग्राफ को हम लोग कैसे पता करते हैं कि शून्य कितना होगा, शून्यकों की संख्या निकालनी है। तो इस तरह से इसमें एनसीईआरटी के जब बुक्स को आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का शून्य ज्ञात कीजिए। y बराबर px का क्या है? शून्य बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो ये चीज को आपको बताना है। तो कैसे आप बताएंगे, देखिए आप कैसे इसको बताएंगे। सबसे पहले इस पर आते हैं। क्या ये जो ग्राफ है रेड मार्क का जितना है वो सब ग्राफ है, और ये वाला एक्स अक्ष है और ये वाला वाई अक्ष है। तो इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ पर जो रेड वाला मार्क्स है ये ग्राफ, क्या ये एक्स अक्ष को टच कर रहा है? कहीं पे भी नहीं टच कर रहा है। तो आप कहेंगे शून्यकों की संख्या बराबर 0। यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो गई? 0, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ जो है रेड वाला जो है ग्राफ वो एक्स अक्ष को टच ही नहीं किया, इसीलिए शून्यकों की संख्या 0। बहुत ही आसान सवाल आता है यहाँ से। और यहाँ पर ये रेड वाला जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को, वाई अक्ष से मतलब हमको नहीं है बिल्कुल भी, हमको एक्स अक्ष से मतलब है। एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है कितने पॉइंट पे कट किया है? तो एक्स अक्ष पर मात्र 1 पॉइंट पे कट किया है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों की संख्या बराबर कितना है? 1 है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर कट हो रहा है। यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, लेकिन हमको मतलब सिर्फ एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर ये जो रेड वाला ग्राफ है ये कितने कितने पॉइंट पे कट किया है? आप कहेंगे 1 2 3 पॉइंट पे कट किया है। तो आप लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 3, क्योंकि एक पॉइंट पर एक्स अक्ष पर कटा, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। ग्राफ जो है एक्स अक्ष पर जितने पॉइंट पे कटता है उसी को हम लोग शून्यकों की संख्या समझते हैं। अब बात करते हैं कि लास्ट ये है यहाँ पे कि शून्यकों की संख्या यहाँ कितनी हो जाएगी? आप बताएंगे 2 होगी। और भी 2 प्रश्न इसमें है तो आप खुद से करिएगा।
शून्यकों की संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष पर कटा है ए और ये 2 ही कटा है एक्स अक्ष पर, तो 2 हो गया। मान लो और भी इस तरह का सवाल आपको दिया जा सकता है, तो ऐसे प्रश्न को ऐसे करके इस तरह का भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पे कट गया, 1 2 3, तो 3 हो जाएगा शून्यकों की संख्या। तो ऐसा कोई भी प्रश्न होगा ग्राफ का, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो अगला प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 के बारे में, जहां से बोर्ड एग्जाम में हमेशा हर वर्ष वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2.2 से, इसलिए बहुत ही ध्यान से आप सीखेंगे जब तक कि इसको नोट कर लीजिए।